सोनीपत के गोहाना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां होली के दिन बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की गोली मारकर जान ले ली गई। गोहाना के जवाहरा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। शुक्रवार की शाम बीजेपी के मुंडलाना मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र अपनी गली में मौजूद थे। इसी दौरान एक शख्स ने सुरेंद्र पर फायरिंग की। फायरिंग होते ही सुरेंद्र पास के दुकान में भागा तो शख्स ने पीछा करके दुकान में घुसकर सुरेंद्र पर दोबारा गोली चलाई और सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल मृतक सुरेंद्र ने पड़ोसी की बुआ के नाम की जमीन 2021 में खरीदी थी, जिसको लेकर विवाद चल रहा था और आरोपी ने सुरेंद्र से उस जमीन पर कदम न रखने की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके सुरेंद्र ने उस जमीन की जुताई की थी, जिससे गुस्साए पड़ोसी ने शुक्रवार रात को इस घटना को अंजाम दिया। ये ऐसे थी कि इसकी तो मतलब जो घर से गया ना, तो इसकी तो पहले से साजिश लगी हुई थी। घर से गया, ये 1 घंटे के बाद दोबारा फिर एक अपने घेर के साइड में एक जगह है खाली, वहाँ उसने गाड़ी को रोका और वहाँ से ये 2 जने, एक सुरेंद्र एक उसका चाचा मुल्तान सिंह, वो दोनों अपने साथ साथ आ रहे थे गली में। पीछे से तो जो बंदा है एक मकान में से निकल के उन्हें पीछे से उसको गोली लगाई। वो फायर करने के बाद फिर वो जो साथ में था मुल्तान था, उसने उसको पकड़ा। वो पकड़ने के बाद उसने उसको छुटवाने की कोशिश की, तो उसने उसको नहीं छोड़ा, तो उसने उसके सिर पे बट लगाया। सुरेंद्र ने वहाँ से भाग लिया, उससे छुटवा के भाग के उसके पीछे पीछे भाग लिया। तो चौपाल के सामने एक किराने की दुकान है, उसके अंदर वो जाके घुसा। घुसने के बाद वहाँ वो गोली लगने के कारण वो ज़्यादा घबराया हुआ था और वो दुकान में जाके गिर गया। गिरने के बाद उसने उसके सिर में गोली लगाई। तो कितनी गोलियां चली? तो दो गोलियां तो वहाँ जो मौके के पहले चलाई, 2-3 गोलियां फिर वहाँ बाहर भागते हुए लगाई, दुकान में भी जाकर उसको 2-3 गोली लगाई। तो सुरेंद्र जो है फिलहाल किस पद पे था बीजेपी में? वो हरियाणा बीजेपी पार्टी में है, वो कई साल से मिला हुआ था और मुंडलाना मंडल का मुंडलाना अध्यक्ष बना हुआ था। अभी कोई पुरानी रंजिश से थी से वो ऐसा है जी, इसने पहले उनसे ज़मीन लेनी शुरू की थी, तो इन्होंने उसको कह दिया था हम तुम्हारे को ज़मीन दे देंगे। तो इसने 5 लाख रुपए उसको बयाना दे रखा था। तो उसने ये भी बोल रखा था बयाने के अंदर कि वह अपना जो खाता निकाल के, खाता मतलब अलग करवा के, तो हमारे को रजिस्ट्री का टाइम दे दिया, हम रजिस्ट्री करवा लेंगे। तो इन्होंने खाते की एप्लीकेशन डाल रखी थी। खाते की एप्लीकेशन फिर उन्होंने वापस उठा ली गई। उसके बाद फिर इनका ये रजिस्ट्री के टाइम पर वहाँ पहुँचा नहीं, तो उनका फिर ये आपस में गोहाना में उनका केस चला हुआ था। तो जो है, जो हमलावर है कौन है, कहाँ के रहने वाले? वो गाँव जवारा हैं। कितने लोग थे? ये हमलावर तो पीछे से अकेला ही आया था, लेकिन जो साजिश में पता नहीं कितने बंदे हैं, साजिश के तहत ये सारा काम हुआ है। तो उसमें जहाँ ये पहुँचा वहाँ फ़ोन फान होते रहे होंगे, आपस में पता लगता रहेगा, तभी मकान से निकल कर उसके ऊपर फायर किया। पुलिस कंप्लेंट कर दी? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और इसकी जांच शुरू कर दी है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।